एक मिनट, मतलब आप हेमंत कामले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपने बहुत बात की, हमने बहुत सुना। आप ये कह रहे हैं, आप मैं किशोर तिवारी से जवाब लूंगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब महाराष्ट्र में या तो इधर या फिर इधर, आप सबको साथ नहीं लेकर चल सकते। कैसे है ना कि साथ में चलने की बात, मैं इनका 2019 के बाद का स्टैंड है। जिस शिवसेना ने 50 साल कांग्रेस और राष्ट्रवादी को गाली दी, बाला साहब ने कहा था कि मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा अगर कांग्रेस के साथ जाना है, तो उसी कांग्रेस के साथ गए। 2019 के आप भाषण इनके देखिए, उद्धव ठाकरे साहब के और शरद पवार साहब के क्या क्या बोले एक दूसरे पे, लेकिन एक महीने में जैसे ही स्प्लिट हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, इन्होंने जैसे स्प्लिट हो गया उनके साथ बैठ गए। तो मतलब ये कौन सा वैचारिक बदल है इनका? ठीक है, कौन सा बदलाव है? मुझे जवाब देने दे। ठीक है, मैं किशोर जी आपके पास आऊंगी। बृजमोहन श्रीवास्तव भी बहुत देर से बैठे हैं, फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ। बृजमोहन जी, एनसीपी की तरफ से कहा गया राणा को लेकर, नवनीत राणा और राणा दंपति को लेकर, कि ये महाराष्ट्र में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल वही आपसे कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ कोई करता है तो इससे क्या महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा? श्रीन जी, इस संदर्भ में हम लोगों ने बात नहीं की। हमारा संदर्भ बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले तो आदरणीय नवनीत राणा जी को ये नहीं मालूम कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर क्यों रही है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। दूसरा, अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे कोई रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी अपने इस मुल्क में हर आदमी अपने अपने धर्म की बात कहने और उसके अनुसार अपनी पूजा करने के लिए मुक्त पूरी तौर से फ्री है। आप किसी के घर पे जाके करना चाहते, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या इसके पीछे धार्मिक उद्देश्य है? मैं सोचता हूं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज 2014 के बाद इस मुल्क में एक चलन हो गया है कि हम नफरत की भाषा बोले, हम दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी भाषा बोले जिससे उसके मन को चोट लगे और उसके बाद हम उसका माइलेज लें। और इत्तेफाक ये हो रहा है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को गौरवान्वित करती है और उनको पुरस्कार देती है। जो जितनी गंदी भाषा बोलेगा उसको वो सिक्योरिटी दे देंगे। ये उदाहरण अभी हम लगातार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक थे सोम, उन्होंने वहां पे मुसलमानों के खिलाफ बोला, उनको उन्होंने सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद आदरणीय बहन कंगना राणावत मेरे को दिखाई देती है, उनको सिक्योरिटी दे दी। फिर उसके बाद चले तो विवेक अग्निहोत्री जी को सिक्योरिटी दे दी। अब ये नवनीत जी आई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में इस देश के वातावरण को खराब करने के लिए लगातार इस प्रकार की बात कर रही है। दूसरी बात, एक मिनट, इस पे आप जोड़ दीजिएगा अपनी बात। आप भी पूजा पाठ करते होंगे, घर पे भी करते होंगे, मंदिर में भी करते होंगे, किसी के यहाँ जागरण में गए तो वहां पर भी आप जरूर नतमस्तक होते होंगे भगवान के आगे। तो क्या कोई मकसद होता है आपका भी उसके पीछे, जो आप नवनीत राणा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मकसद का मुद्दा नहीं है, मुद्दा मकसद नहीं है, मुद्दा है इसके पीछे कि इनकी अप्रोच क्या है। क्या इनकी अप्रोच धार्मिक है, क्या इनकी अप्रोच राजनीतिक है? ये राजनीति कर रही हैं। हमारा कहना यह है कि इनका धार्मिक उद्देश्य नहीं है, इनका राजनीतिक उद्देश्य, और राजनीतिक उद्देश्य का शिव सैनिकों ने राजनीतिक जवाब दिया है। इसमें तकलीफ किस बात की है? वो धार्मिक बात कहती है तो धार्मिक बात होती, ये धर्म की बात कहां हो रही है? आप किसी के घर पे, जैसा भी आपने कहा, हम लोग देवी जागरण में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि देवी जागरण में हम जिनको ना भी बुलाए वो भी आ जाएं। देवी जागरण में उन लोगों को बुलाया जाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। तो ये तो परंपरा है। लेकिन आप किसी के घर पे जाके कहो कि मैं अपने धर्म के आपके यहाँ पे जाके अनुष्ठान करूंगा, पूजा करूंगा, तो ये कहां तक नियमानुसार है? दूसरी बात, मैं एक और बहुत गंभीर बात आरोप लगाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी पे। ये जो ड्रग वसूली गैंग थी मुंबई की, जो लगातार ड्रग वसूली से पैसा इकट्ठा कर रही थी, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों में मुफ्त में उस पैसे से, जिससे कि हमारी नौजवान पीढ़ी को पूरी तौर से बर्बाद किया है, उस पैसे से ये बांट रहे हैं मुफ्त में माइक और लाउड स्पीकर। किस पे आरोप लगा रहे हैं? बहुत गंभीर आरोप है मेरा इस मामले में। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा रहा हूं, जिनके यहाँ पे सीबीआई के छापे डले, जिनका नाम ड्रग वसूली गैंग में आया, और उनसे जो पैसा आ रहा है वो ये लाउड स्पीकर और माइक बांट के मंदिरों में मुफ्त में वहां पे प्रवेश कर रहे हैं। आपके पास, मैं उम्मीद करती हूँ, कोई आधार होगा और उसी आधार पर आप ये आरोप लगा रहे होंगे। इस मंच पर बैठकर ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहे होंगे। नुपुर शर्मा, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, फिर किशोर तिवारी आपके पास में आ रही हूँ। नुपुर शर्मा, मुझे एक तो बिन तथ्य कुछ भी आरोप लगाना एनसीपी की आदत है, लेकिन चलिए तथ्यों के ऊपर कुछ बात पूछती हूँ। एक महिला सांसद की आस्था के ऊपर आप सवाल तो उठा रहे हैं। पिछली बारी एनसीपी ने कब पूछा था कि जुम्मे नमाज के लिए बिना परमिशन जब 5 बारी सड़क रोकी जाती है तो वो सही है या गलत है?
वो आस्था सड़क पे आके दिखाने की क्या जरूरत है? अपने घरों में क्यों नहीं दिखाते हैं? पिछली बारी एनसीपी ने कब पूछा था? हाल ही में बता देती हूँ, जहांगीरपुरी के अंदर मस्जिदों में से पेट्रोल बम, पत्थर, बंदूकें, कट्टे सब कुछ बरामद हुए। ये क्या आस्था का विषय है? ये कौन सी आस्था हो गई कि मस्जिद के ऊपर से चढ़ के आप पत्थर मार रहे हो? और ऐसी शोभा यात्रा को जो आपको कुछ कह नहीं रही है, बस सरकारी सड़क पे पीसफुली निकल रही है ना। बाद में दीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप क्या किसी के घर पे पूजा करने पहुंचाएंगे बगैर बुलाए? शिरीन जी, 1 मिनट, तरीका नहीं है, एक एक करके करेंगे। इसी बात पे बात कर ले ना। तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। आपके घर पे शिरीन जी, अगर कोई ब्रजमोहन जी, आप किसी को नहीं रोक रही एक मिनट रुक जाइए ब्रजमोहन जी। मैं पूरी डिबेट खराब करूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।